अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, यहाँ पे ना मेरे हस्बैंड जो है सुबह सुबह हाँ 10:30 बजे का टाइम था, तो वो जूस बनाने लगे थे फालसो का, और ये मेरा फेवरेट शेक है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो फिर जाहिर सी बात है फिर वो बना के दें और हम लोग पिए ना, हो नहीं सकता। तो जब इनका मूड बड़ा अच्छा होता है ना, तब ये खुद जो है ना फिर बना रहे होते हैं। खैर यहाँ पे जी जूस जो है इन्होंने बना लिया था, तो मैं ना फर्स्ट टाइम इनको वीडियो में इस तरह लेकर आई हूँ और इनको पता भी नहीं है कि मैं इनकी वीडियो बना रही थी। तो फिर उसके बाद कमरे में इतना ज्यादा मैस, क्योंकि सुबह का टाइम था, बच्चे स्कूल से जो है अभी आए ही थे, और आपको पता है कि रीशा रमीजा के पेपर जो है वो स्टार्ट हुए थे, मंडे वाले दिन से इनका पेपर था, और 10:30 बजे इनको जो है ना ऑफ हो जाता है। 10:30 बजे ये ना मैडमें दोनों आके घर में सबक पढ़ती हैं, और मैं यहाँ पे देख रही थी खिल खिलाड़ा, और मैंने कहा इसको जो है जल्दी से समेटूं, क्योंकि मेरी कोई हेल्पर तो आ ही नहीं रही थी। 2-4 दिन वो आई है और ऐसी नजर लगी है, शायद मेरी अपनी नजर लगी है, वो दोबारा जो है ना वो आ नहीं सकी। मैंने आपको बताया था ना कि उन्होंने 2-4 दिन जो है काम किया, उसके बाद फिर जो वो आई नहीं है। उसके बाद जो दोबारा मैंने ट्राई की है, 2-3 और भी आई थी, एक आधे दिन काम करके गई है, उसके बाद फिर नहीं उन्होंने किया। तो हर एक की ना डिमांड जो है ना आजकल बड़ी हाई लेवल पे पहुंची हुई है, तो इतनी देर में, और उनको टाइम भी बड़ा लगता है, 2-2.5 घंटे लगा के मसलन वो काम कर रही होती थी। तो इतनी देर में ना मैं आधे 1 घंटे में जो है ना सारा काम समेट लेती थी। तो अब जो मुझे जरूरत भी है काफी ज्यादा, लेकिन आजकल मुझे मिल नहीं रही कोई अच्छी एतबार वाली। खैर यहाँ पे जी मैं फिर कमरे का जो है ना, ये अब दोपहर सुबह तो मैंने सारा काम कंप्लीट कर लिया था, नीट एंड क्लीन घर को कर लिया था। उसके बाद फिर ये शाम का टाइम है, जब मेरी प्यारी सी प्रिंसेस तीनों बेटियां जब हो ना कमरे में, तो कमरे का इन्होंने इस तरह से बुरा हाल किया होता है, बेडशीट का भी, और दोबारा से मुझे जो है ना कमरे को साफ करना पड़ता है, क्योंकि शाम के टाइम ना कोई आ जाता है, अम्मी की तरफ से कोई आ जाए या फिर कोई भी आ सकता है, तो हमें जो है ना घर को साफ सुथरा ही रखना चाहिए। और आजकल तो मैं थोड़ी सी जो है ना इतना एक्टिव होके काम कर भी नहीं पा रही, लेकिन जितना हो सकता है ना उतना मैं कर लेती हूँ। और बस मैंने कहा चले जल्दी से जो है ना सारा समेट लेते हैं। बेड के ऊपर आपको नजर आ रहा है ना, चिप्स वगैरह जो चीज खाती है ना ये बेड पे चढ़ जाती हैं, तो मैं इनको बड़ा समझाती हूँ, लेकिन अब मैंने सोचा कि मैं इनके लिए एक शीट लेकर आऊंगी, तो जब भी इन्होंने कुछ ऐसा खाना होगा तो मैं शीट बिछा के ना इनको दूंगी, तो फिर ये खाती रहेंगी। अच्छा नीचे भी जगह है, साथ ड्राइंग रूम में भी टेबल वगैरह सब कुछ है, लेकिन बच्चे जो है ना वो रहते ही ज्यादातर बेडरूम में है। मेरी बेटियां तो इसी तरह करती हैं कि इस रूम में जो है ना हमारा ज्यादा ये वाला यूज हम इसको करते हैं, दूसरे रूम को जरा कम करते हैं, क्योंकि वहाँ पे टीचर्स वगैरह पढ़ाती हैं बैठ के दोनों। तो अब जो है ना मैं इसका कवर जो है उसको सेट कर रही थी, फिर ये बेडशीट, अच्छा इसकी जो ना जो सरहाने वगैरह इसके ऊपर कवर चढ़े हुए ना, वो बेडशीट और है, बेड के लिए मैं कोई और बिछा रही हूँ। मैंने कहा अब रात को ही मैं चेंज करूंगी, क्योंकि बच्चों ने फिर जो है ना खराब कर देनी थी, तो मैंने यही वाली सिंपल सी बिछा दी। चलो ये अब रात के टाइम या अगले दिन चेंज कर लूंगी सुबह के टाइम। और उसके बाद जी किचन में भी बहुत ज्यादा मैस था, और खैर मैंने कमरे को जो है पहले सेट वेट किया, और ये सारी चीजें हालांकि मैंने सुबह के टाइम जो है ना सेट की होती हैं, लेकिन फिर भी जो है ना कोई काम रह जाता है करने वाला। और एक और बात आपसे ही करनी थी, काफी दिनों से ही मैं सोच रही थी कि मैं जरूर जो है ना वीडियो में ये बात करूंगी। अच्छा मेरे जितने भी रिलेटिव्स है ना, चाहे ससुराल वालों की तरफ से हो या ननियाल वालों की तरफ से हो, सबको जो है ना पता है मेरे ना इस चैनल के बारे में। तो उनको पता नहीं, ऐसा लगता है कि वो अगर मेरी वीडियो पे 1 व्यूज भी दे देंगे ना, मेरी वीडियो देख लेंगे ना एक बार, तो मैं पता नहीं क्या स्टार बन जाऊंगी, या पता नहीं मुझे डॉलर आना स्टार्ट हो जाएंगे, या पता नहीं वो पैसों की बारिश होना शुरू हो जाएगी। तो मुझे बड़ी हंसी आती है सब पे, जो है ना अपने जो होते हैं ना वही जो है ना इस तरह इग्नोर कर देते हैं, वही नहीं चाहते कि कोई जो है ना किसी को कामयाबी मिले। तो मैं किसी से उम्मीद भी नहीं लगाती कि मुझे जो है ना रिस्पॉन्स मिले किसी की तरफ से भी, क्योंकि मुझे अपनी मेहनत पे और अपने अल्लाह पे जो है ना पूरा यकीन है। लेकिन बस वो ये कहते हैं ना कि अफसोस होता है थोड़ा सा कि अपने जो है ना कभी भी आपको आगे बढ़ता हुआ देख ही नहीं पाते, और ना ही चाहते हैं कि कोई आगे बढ़े। हाँ मुझे जो मेरी ममानी है ना उनकी तरफ से बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आता है, वो वीडियोस को देखते भी हैं, लाइक भी करते हैं। जो मेरे साथ वाले घर में बिल्कुल मामू का घर है ना, तो वो बड़ा मेरी फैमिली को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, और बहुत ज्यादा मेरी बेटियों के साथ ना प्यार भी करते हैं। तो अक्सर जब उन्हें पता चलता है मेरी तबीयत खराब है, तो मामी जो है ना मेरी खबर लेने के लिए भी आती हैं। तो बातों में देखे जी मैं जो है ना किचन तक पहुंच गई थी, और आपने मेरे थोड़ा सा रूम देख ही लिया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरा सिंपल सा घर है, ज्यादा जो है ना ऑर्गेनाइज नहीं करवाया हुआ, क्योंकि अभी ये तैयार ही नहीं है, बिल्कुल प्लेन सिंपल जो फर्श होते हैं ना वो है इसके ऊपर, क्योंकि हमने इसको तैयार ही नहीं करवाया, स्टार्टिंग से ही इसी तरह था। तो जब अल्लाह ताला जब तौफीक देंगे ना, तो इंशाल्लाह इसको जरूर बनवाएंगे। अभी जो है ना मैं इसी में बहुत ज्यादा खुश और राजी हूँ, क्योंकि अपना घर जो होता है ना वो अपना होता है। तो अल्लाह ताला सबको, जिन के पास घर नहीं है, अल्लाह ताला सबको अपना अपना घर दे, सबकी परेशानियों को दूर करे। तो देख लें जी किचन में क्या खिलखिलाड़ा पड़ा हुआ है। किचन में भी बहुत ज्यादा बर्तन जो है ना वॉश होने वाले थे सुबह, हालांकि मैंने इतना ढेर जो है ना उसको धो भी लेना होता है, लेकिन दोपहर को जो नाश्ते के जो पड़े होते हैं ना वो भी फिर जो है
है ना करने पड़ते हैं। तो जब 2-3-4 दिन जो है मेरी हेल्पर आई थी ना, तब जो है मैं ये बर्तन जो है ना इतने ज्यादा वॉश नहीं करती थी रात के टाइम मसलन। तो सुबह मुझे ये होता था कि उन्होंने आके धो ही लेने हैं। खैर ये सुबह जो है ना इनके बाबा लेकर आए हुए थे हिम्मत खाने से चीजें कुछ, तो मुझे रीशा कह रही थी मामा गर्म करके दे दें, तो मैंने कहा चले मैं ओवन में ना गर्म करके दे देती हूँ, तो फिर ये खा लेंगी, थोड़ा आसरा हो जाएगा बच्चों को, क्योंकि इन्होंने पढ़ना भी था। उसके बाद जी मैं इनको रूम में अब लेकर जो है ना देने जा रही थी रीशा और मीज़ा को। मैंने कहा अब ये देती हूँ, इनको थोड़े गर्म हो गया तो अब ये खा लें। और सालेहा जो है वो तो साइड पे लगी हुई थी अपनी अपनी शरारतों में, क्योंकि बहुत ज्यादा वो आजकल ना शरारती होगी, मुझे उसकी बहुत ज्यादा फिक्र है। मैं ना इसको जल्दी से स्टडी की तरफ लेके जाऊं, और ये काबू नहीं आ रही मेरे ना, और टीचर्स के भी काबू नहीं आती। घर में भी जो टीचर आती है ना उनसे भी ये बिल्कुल भी नहीं डरती। तो मैं चाहती हूँ इसकी बेस बन जाए किसी तरह से। और उसके बाद जी मैं यहाँ पे पराठा बना रही थी, तो पापा का टाइम नहीं है ये खैर, और ये मैं ना मीज़ा के लिए पराठा बना रही थी छोटा सा। तो मैंने कहा आटा इतना ही पड़ा हुआ है, आटा गूंदने वाला था, और आटा गूंदा ना होना तो फिर ऐसा लगता है घर में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है। आटा जो जितना भी था मैंने कहा चलो छोटा सा पराठा देसी घी वाला ना इसको बना के देती हूँ। खैर कल की वीडियो से आपको अंदाजा हो गया होगा कि मेरी तबीयत जो है वो डाउन रहती है, इस वजह से मैं आपके साथ जो है ना कटिंग स्टिचिंग की ज्यादा जो वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही, और ना ही मैं डिटेल दे पाती हूँ। तो जितना मैं हो सकता है ना मैं कोशिश करती हूँ कि व्लॉग में कुछ ना कुछ आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आपको जरूर कोई ना कोई चीज पसंद आए। तो आप लोग प्लीज वीडियो को जरूर लाइक किया करें, कमेंट करके मुझे जरूर बताया करें कि आपको व्लॉग कैसा लगता है। मुझे पता है कि ये बहुत ज्यादा सिंपल है, और ना कुछ अपलोड करने से बेहतर है कि इंसान कुछ ना कुछ तो अपलोड करे ना। अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ, इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो आपके मतलब के जो है ना इंशाल्लाह रूटीन शेयर करूंगी। अभी जो है मैं तबीयत की वजह से इतना नहीं कर पाती, तो जितना हो सकता है ना मैं उतना कर लेती हूँ। और मुझे डेली बेस पे कमेंट्स जब आते हैं ना तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है। आप सबके कमेंट को जब मैं रीड करती हूँ तो मेरे फेस पे ना एक अजीब सी बहुत ही अच्छी सी स्माइल होती है, और अक्सर मैं अपनी फैमिली के साथ भी जो है ना फिर शेयर करती हूँ, क्योंकि अभी स्टार्ट है ना, तो स्टार्टिंग में जब आपको कोई इस तरह की खुशी मिलती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। और आप लोग मेरी काम को इतना ज्यादा पसंद करते हैं, कटिंग स्टिचिंग के हवाले से मुझे आप लोग इतने ज्यादा कमेंट करते हैं, मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है। हालांकि मैं कोई इस तरह का काम नहीं कर रही कि मैं किसी की सिलाई नहीं करती, किसी की कपड़े जो है स्टिच करके नहीं देती, या फिर मैं अपना कोई इस तरह का बिजनेस नहीं कर रही कि मैं सेल कर रही हूँ। हालांकि मुझे टिकटॉक पे भी आप लोग इतने ज्यादा कमेंट करते हो कि आप ही अपना कपड़ा लेके प्रिंट लेके तो आप सेल किया करें, आप प्रिंटेड बड़े अच्छे होते हैं, ये है वो है, आप कटिंग स्टिचिंग वाले जो है ना वो ड्रेस तैयार करके दें हमें ऑर्डर पे। तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती भी नहीं, क्योंकि मुझे जरूरत भी नहीं है, और मैं सिर्फ ना शौक से अपनी बेटियों का करती हूँ। और आप सबको बार बार बता चुकी हूँ, मैं अरीशा, रमीजा और सालेहा मेरी प्यारी बेटियां, प्यारी सबकी ही बेटियां होती हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी बेटियों की खुद डिजाइनिंग करूँ, और मुझे शौक है। माँ को होता है ना अपने बच्चों का अच्छा उनको पहना हुआ देखना, और ये नहीं कि मैं उनको ब्रांडेड ही कपड़े पहनाती हूँ, उनको नॉर्मल कपड़े भी पहनाती हूँ, और मैं उसमें बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैं नॉर्मल जो होते हैं ना कपड़े में उनमें ज्यादा जो है ना मैं सेटिस्फाई होती हूँ। आज का प्यारा सा व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।